और जरदारी साहब में भी इतनी अपने सिंध के अंदर जो हाल उन्होंने किया है और जो JIT की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और कल ही जो मतलब जिन्होंने मंदिरों के प्लाट तक नहीं छोड़े, जिन्होंने लाइब्रेरियों के प्लाट तक नहीं छोड़े। लेकिन आपको इस्लामाबाद D चौक में धरना नजर आ रहा है या नहीं? अच्छा, मैं अब आपको ये बता दूं, लोग तो ये जानना चाहते हैं। मुझे जो इस वक्त की सारी सूरत हाल है, जो फजलुर रहमान साहब का है, जो जरदारी साहब का है, और जो वो बिल्डअप कर रहे हैं, आज की डेट में अगर आप मेरे से असेसमेंट लें, ठीक है, ये प्रेशर तो बढ़ता जाएगा हुकूमत पे। और हुकूमत इस प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने एलाइज के साथ और अपनी जो हाउस को वो आगे बात करते हैं, वो ऑर्डर में लाने की भी कोशिश करेगी। मैंगल साहब से बड़ी सुलह कर ली गई, सबसे सुलह करेगी, उनकी ये रिक्वायरमेंट भी है। अब ये जो भी हल्ला गुल्ला की प्रेशर डाल रहे हैं वो बजट के आसपास का डाल रहे हैं। जून का महीना बजट का महीना होता है, ठीक है, तो इनका जो भी फोकस है वो ये है कि बजट, और ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जून के अंदर इतनी लोड शेडिंग होगी कि लोग मादी की लोड शेडिंग भूल जाएंगे। इसलिए लोड शेडिंग नहीं होगी कि बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होगी, लोड शेडिंग इसलिए होगी कि बिजली पैदा करने के पैसे नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब ये सारी जो सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ कि जून में कुछ होगा या नहीं होगा, इसका अख्तियार इस वक्त किसके पास है? हुकूमत के पास है। चाबी इमरान खान का। आया जरदारी साहब लॉन्ग मार्च कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसका अख्तियार किसके पास है? हुकूमत के पास है। आया फजलुर रहमान साहब किसी तहरीक को चला सकेंगे? आज ये कहा है, ये हो सकता है मैं जेल में हूँ, उन्होंने कहा है कि ये हो सकता मैं जेल में हूँ, लेकिन लॉन्ग मार्च फिर भी होगा चाहे मैं जेल में भी हूँ। मैं देखें जी, जहाँ तक जरदारी साहब का जेल का ताल्लुक है, हमारे यहाँ जेल में जाना तो भेजना तो हुकूमत भेज देती है, लेकिन माले मसरूफ का जब वो बरामद नहीं हो पाता तो जरदारी साहब को तो जेल अच्छी लगेगी। तो आपको लगता है ये अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के हाथ में अगर डिलीवरी बुरी रही तो सब कुछ मेरी बात को हुकूमत के हाथ में चाबी है कि आया लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा।